आज की क्लास में एक बार फिर से हम को कैलकुलर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनईपी के अकॉर्डिंग जो थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कोई भी ऐसे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनके यहाँ को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यानी मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर पढ़ाया जा रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने करंट इश्यूज से रिलेटेड, वर्तमान या तत्कालीन मुद्दों से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक नेटवर्किंग व्यक्तियों को डैश डैश रूप से संवाद करने के लिए अलग माध्यम प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्किंग व्यक्तियों को डैश डैश रूप से संवाद करने के लिए अलग माध्यम प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल। जो सामाजिक नेटवर्किंग है वो व्यक्तियों को डिजिटल रूप से संवाद करने के लिए अलग माध्यम प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट के ये समुदाय किसे साझा करना संभव बताते हैं। हाइपर टेक्स्ट के ये समुदाय किसे साझा करना संभव बताते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं समुदाय सूचना को, विचारों को, उपयुक्त दोनों को, या दोनों में से किसी को नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अन्य सामाजिक नेटवर्किंग कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। कुछ अन्य सामाजिक नेटवर्किंग साइटें कौन सी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर समूह बनाने की क्षमता, इसके साथ साथ वीडियो को स्ट्रीम या अपलोड करने की क्षमता, फोरम परिचर्चा करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी काम आप नेटवर्किंग साइटों के द्वारा कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में डैश डैश आधारित सामाजिक नेटवर्किंग लोकप्रिय हो रहे हैं। हाल ही में डैश डैश आधारित सामाजिक नेटवर्किंग लोकप्रिय हो रहे हैं। तो मोबाइल आधारित सामाजिक नेटवर्किंग काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो आसानी से सामाजिक यानी सोशल नेटवर्किंग साइटों का लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, किशोर निरंतर अपने माता पिता और अपने निजी जीवन के बीच एक डैश डैश अवरोध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर निरंतर अपने माता पिता और अपने निजी जीवन के बीच एक डैश डैश अवरोध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक संरचनात्मक अवरोध यानी स्ट्रक्चर्ड बैरियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे साइबर धमकियों से अलग समझा जाना चाहिए। किसे साइबर धमकियों से अलग समझा जाना चाहिए। तो जो आपके ट्रोलिंग होते हैं, जो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, ट्रोलिंग को सामाजिक धमकियों से अलग समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई धमकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, नेटवर्किंग साइट के आधार पर लगभग कितने प्रतिशत प्रयोगकर्ता साइबर धमकियां प्राप्त होने को स्वीकारते हैं। नेटवर्किंग साइटों के आधार पर लगभग कितने प्रतिशत प्रयोगकर्ताओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि साइबर धमकियां मिली हैं। तो लगभग 39% जितने लोग नेटवर्किंग साइटों को यूज करते हैं उनमें से लगभग 39% को साइबर धमकियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नेटवर्किंग साइट किशोरों के भावनात्मक तनाव का कारण बनती है। कौन सी नेटवर्किंग साइट
किशोरों के भावनात्मक तनाव का कारण बनती है। तो जो माई स्पेस है ये सबसे ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस का कारण बन रहा है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। थ्रेट खतरों के एजेंट होते हैं। थ्रेट खतरों के एजेंट होते हैं, मानव एजेंट, गैर मानव एजेंट या उपयुक्त दोनों। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 70। वेब खतरों के लिए, वेब खतरों के बीच डैश डैश होने की प्रवृत्ति होती है। वेब खतरों के बीच डैश डैश होने की प्रवृत्ति होती है। तो वेब खतरों के बीच ओवरलैप होने की प्रवृत्ति होती है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। वेब ब्राउजर या मोबाइल ऐप का उपयोग करके सामान खरीदना कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि वेब ब्राउजर या ऑनलाइन ऐप का यूज करके जो आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। ऑनलाइन शॉपिंग डैश डैश कॉमर्स का एक रूप है। तो ऑनलाइन शॉपिंग किसका रूप है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं उसका रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक किसका प्रयोग करके ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो ग्राहक डेस्कटॉप का यूज करके, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जिसमें भी इंटरनेट की सुविधा हो उन सभी चीजों का यूज करके वो ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी पर यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक ऑनलाइन दुकान एक नियमित ईंट और मोटार रिलेटेड या शॉपिंग सेंटर में उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए भौतिक सादृश्य को उजागर करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। एक ऑनलाइन दुकान एक नियमित ईंट और मोटार रिलेटेड या शॉपिंग सेंटर में उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के भौतिक सादृश्य को उजागर करती है। मतलब ये इस तरीके से उजागर करती है जैसे आप दुकान पे सामान लेते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ले पा रहे हैं। तो वो किस चीज को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं B2C। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक विशिष्ट ऑनलाइन स्टोर ग्राहक को किसके बारे में जानकारी देता है। एक विशिष्ट ऑनलाइन स्टोर ग्राहक को किसके बारे में जानकारी देता है। तो उत्पाद विनिर्देशों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, उत्पाद की तस्वीरों, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑनलाइन लेन देन के लिए आवश्यक है। तो ऑनलाइन लेन देन के लिए कोई स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट भुगतान की वैध विधि, ये सभी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया द्वारा व्यवसाय करना किसके लिए लाभदायक है। सोशल मीडिया द्वारा व्यवसाय करना किसके लिए लाभदायक है। तो ये छोटे उद्योग धंधों वालों के लिए भी लाभदायक है, जो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लाभदायक है, छोटे लघु व्यापारियों के लिए भी लाभदायक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर टिक करेंगे। डैश डैश मात्र व्यवसायिकों तथा अन्य ऐसे प्रभावशाली व्यापारों को सामाजिक संपर्क का निमंत्रण देती है। मतलब कौन सा यहाँ पर जो ऐप है वो मात्र व्यवसायियों तथा अन्य ऐसे प्रभावशाली व्यापारों को सामाजिक संपर्क का निमंत्रण देती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है हब कल्चर। हब कल्चर व्यवसायियों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को निमंत्रण देता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सामाजिक चलन एक विपणन उपकरण के रूप में प्रयोग करके पूंजी कमाने का एक नया माध्यम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पूछा गया था कि क्या मतलब कौन सी चीज, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा कि ब्रॉड नेटवर्किंग सामाजिक चलन को एक विपणन उपकरण के रूप में प्रयोग करके पूंजी कमाने का नया माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्वतखोरी से संबंधित रिश्वत अधिनियम 2010 C23 ये किससे रिलेटेड है। तो ये
यूके की संसद का एक अधिनियम है। रिश्वतखोरी से संबंधित रिश्वत अधिनियम C-23 ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम का लगभग सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार है जो यूके के लिंक वाले किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? किस अधिनियम का लगभग सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार है जो यूके के लिंक वाले किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर जो निदेशक निहरता अधिनियम 1986 है, ये यूके से संबंधित यूके के लिंक वाले किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक जीवन में मानकों की सहमति की पहली रिपोर्ट कब पेश की गई? जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक जीवन में मानकों की समिति की पहली रिपोर्ट कब पेश की गई? तो ये पेश की गई थी आपका 1994 में। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अधिनियम की धारा डैश डैश में सामान्य रिश्वतखोरी अपराध शामिल है? अधिनियम की धारा 1 से 5 में सामान्य रिश्वतखोरी अपराध में शामिल है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक कार्य या गतिविधि तत्व को किस धारा में वर्णित किया गया है? प्रासंगिक कार्य या गतिविधि तत्व को धारा 3 में वर्णित किया गया है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा डैश डैश अपराध करने के दोषी पाए गए व्यक्तियों और कंपनियों के लिए दंड की व्यवस्था की व्याख्या करती है? मतलब कौन सी धारा अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों और कंपनियों के लिए दंड की व्याख्या करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध अधिनियम 2002 की कार्यवाही के तहत क्या जुर्माना दिया जाता है? मतलब जो दोषी व्यक्ति या संगठन है तो अपराध 2002 अधिनियम जो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कितना जुर्माना देना पड़ता है? तो यहाँ पर जब्ती के आदेश के लिए दिए जाते हैं। ये जो जुर्माना है उसमें उनका सब कुछ जब्त करने का भी आदेश दिया जा सकता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो रिश्वत अधिनियम है वो 8 अप्रैल 1910 को पारित किया गया। भारतीय रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं? भारतीय अधिनियम 2010 के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं? तो इसमें रिश्वत लेना या देना, रिश्वत लेने या स्वीकार करने के लिए मनाना, वादा करना या देना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, भारत के रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान है? भारत के रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा भी हो सकती है, असीमित जुर्माना हो सकता है, सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक लगा दी जा सकती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का और आज इस चैप्टर का, जो आपका तत्कालीन मुद्दे या करंट इशू से रिलेटेड जो चैप्टर है, इसका ये लास्ट वीडियो है। कंपनियों को अपने रिश्वत विरोधी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए? कंपनियों को अपने रिश्वत विरोधी ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए इन्हें पर्याप्त निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं ये दोनों ही सही तरीके से करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।